सबको नमस्कार। मेरा नाम है तागरू दोलू, ऑल अरुणाचल एंटी करप्शन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा राइट यामी योरपिन फाइनेंस सेक्रेटरी, मेरा लेफ्ट तागरू मंगमेन। तो हम लोग आज इशू जो दो इशू लेके आया है आतू न्यूज़ चैनल में। तो ये इशू चेयरमैन है अभी यामी योरपिन और मंगमेन दोनों ये बात करेगा। नमस्कार, मेरा नाम न्यामी योरपिन है। मैं ऑल अरुणाचल एंटी करप्शन एसोसिएशन का फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ। और हमारा प्रेसिडेंट साहब जो है कि हमको कुछ चीज़ का इशू का मतलब चेयरमैन भी बनाया है। तो वो चेयरमैन बनाने के हिसाब से इसमें दो इशू है। दो इशू का एक इशू है सीयूमी डिस्ट्रिक्ट का, और दूसरा इशू है इलीगल क्वार्टर सेलिंग ईटानगर। इलीगल गवर्नमेंट क्वार्टर सेलिंग को ईटानगर को रख के हम पहले सीयूमी डिस्ट्रिक्ट का जो कुछ हुआ है उसको हम बात कर देगा। और इसमें ये जो है कि सबसे पहले इसमें देखता है कि 2017-18 में देखा है तो RWD डिवीजन में चुका सीयूमी डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है। तो 2016-17 में देखा है तो आया है कि 5 करोड़ का इसमें आया है फेस्टिवल ग्राउंड एट कंस्ट्रक्शन ऑफ फेस्टिवल ग्राउंड एट में चुका। तो उसमें 5 करोड़ का कुछ सैंक्शन हुआ है। तो कई बात ने हम लोग देखा ये हमारा डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट आया तो होने दो। उसके बाद में उसका 2 साल का बाद देखता है तो फिर वही सेम स्कीम। तो उसको सेम स्कीम को देखने के बाद में फिर थोड़ा देखता है तो फिर कुछ 2021 में भी फिर देखा है तो सेम स्कीम। तो उसको हम पीछे किया RTA करके पीछे करके देखा है तो सेम स्कीम 3 बार सेंक्शन हुआ है। 17 में सेंक्शन हुआ है, 19 को सेंक्शन हुआ है, 21 को सेंक्शन हुआ है। तो उसमें आगे तो काम भी नहीं हुआ था। तो 21 से काम शुरू हो गया। काम शुरू होने का हम देखा है तो तीनों बार एक ही नाम में सेंक्शन हुआ है। ये MS ताशी सोना एंटरप्राइज कंस्ट्रक्शन ऑफ फेस्टिवल ग्राउंड एट में चुका RWD डिपार्टमेंट। फिर 19 में भी देखता है तो वही सेम कंस्ट्रक्शन ऑफ फेस्टिवल ग्राउंड एट में चुका। उसका पाम होल्डर का नाम भी MS ताशी सोना एंटरप्राइज। 2021 में भी देखता है तो सेम स्कीम है, नाम भी सेम है, फेस्टिवल ग्राउंड एट में चुका। उसका MS का भी देखता है तो पाम का भी देखता है तो MS ताशी सोना एंटरप्राइज। और इसमें जब हम इसमें फिर RTA थोड़ा डालने के बाद में पीछे किया है तो डॉक्यूमेंट मिला है, सेंक्शन ऑर्डर मिला है। तो उसके बाद में वो लोग काम भी शुरू किया है 2021 का सितंबर अक्टूबर महीना से। उसके बाद में फिर उन लोग को पूछा है तो NIT किया है बोला, तो NIT किया है बोला। फिर हम RTA के हिसाब से जो पीछा करना शुरू किया है तो देखा है तो लोग NIT नहीं कराया। सेंक्शन ऑर्डर तो एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, सेंक्शन ऑर्डर 8 गया। और सेम पाम होल्डर MS ताशी सोना एंटरप्राइज। तो ऐसे करने के बाद में जब हम पीछे किया है उसके बाद वहाँ में मोनो NIT कराया बोल के कई जगह लोग कुछ कागज़ भेजा है, बोला है कि लोकल दिल्ली में डालो बोल के। तो IPR में पीछे गया। उसमें भी IPR का जो डायरेक्टर में क्लियर कट बोल दिया कि ये कागज़ यहाँ में नहीं आया है। उसके बाद में फिर हम यहाँ में RTA से कर ये सब निकालने के बाद में हम SIC में कंप्लेंट दिया। SIC वाला जो है विजिलेंस में भेज दिया। विजिलेंस वाला फिर बोलता है हम फिर चीफ को रिटर्न देना पड़ेगा। चीफ को फिर रिटर्न दिया। उसके बाद में फिर उधर भी पीछे किया, उधर भी पीछे होते होते लगभग 2 साल होने जा रहा है। और विजिलेंस वाला भी फिर बोलता है सेक्रेटरीट में देना है, फिर उसका भी पीछे किया। ये जो है कि मतलब वो लोग फिर पूछता है तो वो लोग बोलता है कि रिप्लाई देना पड़ेगा। रिप्लाई को रुक रहा है बोलता। ये केस में कोई रिप्लाई देने का जगह नहीं है। क्लियर कट इसमें लिखा है कि IPR ने वाला लिखा है कि ये गिल्टी है तो उसको एक्शन ले देना चाहिए। हमारा ये जो डिपार्टमेंट को और RWD डिपार्टमेंट सीयूमी डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन का जो इंजीनियर डिपार्टमेंट को और ये जो पाम होल्डर को एक्शन लेना है। हमारा सरकार जो है इसको एक्शन लेना है, इसका इन्वेस्टिगेशन करना है। ये तो बहुत गिल्टी है। ऐसा ही चीज़ को लंबा चलते जा रहा है। और हमारा जो वहाँ का जो पहले वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट था तो उस समय में इशू वाला चीज़ है। तो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट समय में इशू वाला चीज़ में उसमें टेंडर कराया बोला, उसमें भी नहीं कराया। उसके बाद फिर 2019 में आ गया तो उसमें फिर डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, सीयूमी डिस्ट्रिक्ट अलग से निकल गया, उसमें भी नहीं कराया। ऐसे ही वो लोग बिना NIT करा के काम को एक ही ये एंटरप्राइज को दे दिया। ऑफिसर इंजीनियर वो मिल के 21 में फिर इसको काम कराया बोला, उसमें तो काम कराया लेकिन गिल्टी वो लोग इतना गिल्टी करके रखा है। एक ही स्कीम को
तीन बार सेंक्शन कराता है बिना एनआईटी का। अभी हम पीछे करने तो पता चलेगा एनआईटी नहीं हुआ है और काम करके वो लोग पैसा उतारा है। उसके बाद में यहाँ में जो हम लोग अगर ये बाकी हमारा उस समय वेस्ट सियांग था, वेस्ट सियांग का भी तो पाम होल्डर था होगा, तो आपको लोकल दिल्ली में अगर नहीं डालेगा, आपको टाइम्स में नहीं डालेगा, तो बाकी पाम वाला पता कैसे चलेगा? तो पार्टिसिपेट करने आएगा कैसे? बाकी पाम वाला क्या काम करेगा अभी? तो उसके बाद में सीयूमी में जो हुआ, चलो उसमें भी नया हुआ है तो उसमें भी होना चाहिए। बाकी पाम होल्डर आइडिया नहीं है, मालूम नहीं है, अंदर से दोनों मैचिंग करके इलीगल करके दोनों मिला के मतलब अपना रिलेशन भाई बंधु हिसाब से मुनु काम करके पैसा उतार लिया, काम कर दिया। अभी देखो बिना एनआईटी करा के टेंडर करा रहा है। अरे बिना आरसी का गाड़ी चलता ही क्या? गवर्नमेंट उसको परमिट करता ही क्या? परमिट नहीं करता है। बिना आरसी का गाड़ी रोड में आप नहीं चला सकता है। उसके बाद में बिना एनआईटी का इसी हिसाब से हमारा टेंडर ओपन नहीं कर सकता है। एनआईटी कराने के बाद में लोकल दिल्ली में डालने के बाद में ही आपको टेंडर ओपन किया जाता है, ताकि हमारा जितना भी पब्लिक है, जितना भी पाम होल्डर है, आके पार्टिसिपेट कर सके। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग ऊपर से यहाँ में जितना हाई लेवल में जो डाल रहा है तो उसका रिप्लाई नहीं मिल रहा है। रिप्लाई नहीं चाहिए, डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए, एक्शन ले रहा नहीं है। तो हमारा जो अभी जितना भी हम बोल दिया है उस हिसाब में अगर और कुछ मेरा कुछ ये हो गया है तो हमारा स्पोक पर्सन जो है बोल देगा। मेरा जो कुछ ये हो गया मेरा स्पोक पर्सन जो है तागरू मंगमिंग बोल देगा। Good evening, Arunachal. My name is Tagro Mangming, and I am currently holding the post of spokesperson All Arunachal Pradesh Anti-Corruption Association. With the permission of Honorable President and with my colleagues Nyami Yorpin, Finance Secretary अरुणाचल प्रदेश एंटी करप्शन एसोसिएशन, आज हमारा जो अटेंशन पे आया है उसको हमारा कलीग्स बता दिया है, तो टाइम जाया किए बिना मैं पॉइंट पे आता हूँ। आज की प्रेस ब्रीफिंग की बात जो है, हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ फेस्टिवल ग्राउंड मेचुका सी योबी डिस्ट्रिक्ट, और ये सेंक्शन जो है RWD एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आलो से किया गया है। तो यहाँ में हम लोग जो है RTI जो है सिंस 2017 से फॉलो अप कर रहा है। तो अभी तो RTI का जो प्रोसेस जो है हम लोग का कंप्लीशन हो गया है, और हमारा तरफ से जो डिपार्टमेंट का तरफ से जो हमारा जो RTI का जो सवाल हमने जो आंसर जो मांगा था उसको हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो ये सवाल जो मेन किसकी कौन सा बात का है बोलने से, हमारा NIT बोलने से यहाँ में पब्लिसिटी नहीं किया, टेंडर ही पब्लिश नहीं किया है। और ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फेस्टिवल एट मेचुका, फिर से दोबारा मैं क्लियर कट नाम बता रहा हूँ टेंडर का नाम को, सेंक्शन का नाम को, फेस्टिवल ग्राउंड एट मेचुका सीओमी डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो है इलीगल चीज़ जो है 3 बार सेंक्शन किया गया है एक ही फार्म को। तो हम यहाँ में सवाल उठाता है कि ये कौन सा आप लोग का ये राइट्स लेके डिपार्टमेंट जो कौन किसका डायरेक्शन में कौन सा बाय लॉ से कर रहा है, कौन सा कंट्री का लॉ से कर रहा है, हमको पता नहीं है ना। तो हम ये सवाल करता है और जवाब को भी जल्द चाहता है, जल्द ही हमारा सवाल को जवाब देने से ठीक है। तो 3 बार सेंक्शन में प्रेस नोटिस NIT का बारे में बोलने से, NIT को प्रेस नोटिस टेंडर को पब्लिसिटी दिया है बोला है, और ये कागज़ जो है डिपार्टमेंट का तरफ से है, ये कागज़ जो ये डिपार्टमेंट का तरफ से, और यहाँ में प्रेस पब्लिकेशन ऑफ प्रेस नोटिस और डेट जो है 8 नवंबर 2017 को बोला गया है। तो हमने ये कागज़ को लेके हमारा टीम जो है उसका पीछा किया है और RTI के थ्रू लीगली उसका जवाब मांगा है, और उसका जवाब हम लोग को मिला है। उसका जवाब हम लोग को मिला है डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन नाहरलगन से मिला है कि ये डेट जो है 10 अगस्त 2023। यहाँ पे क्लियर से हम लोग को जो रिपोर्ट दिया गया है, ऐसे कोई भी पब्लिकेशन या प्रेस नोटिस का कोई भी ऐसे नहीं मिला है बोला है। और उसको हम बता के क्या कहना चाहता है बोलने से, ये एक इलीगल टेंडर है जो पब्लिक का राइट्स को डिनाई करके टेंडर पब्लिश किया गया है। और यहाँ में जो डिपार्टमेंट जो है, हम ऑन बिहाफ ऑफ सिटीजन्स ऑफ सीओमी और ऑन बिहाफ ऑफ
एंटी करप्शन, ऑल अरुणाचल प्रदेश एंटी करप्शन एसोसिएशन, हम ये डिमांड रखता है कि जल्द से जल्द डिपार्टमेंट का उस समय का जितना भी यहाँ पे इंचार्ज शामिल है और यह इलीगल काम में शामिल है उसको रेस्ट्रिक्ट करना है। और साथ ही साथ MS तशी सोना जो है तीन सेंक्शन में, पर्स 2 बार सेंक्शन में बिना काम का पब्लिक का फंड को स्कैम किया है, फ्रॉडुलेंट किया है, तो ये एक क्रिमिनल एक्ट का हिसाब से एक गैर कानूनी चीज़ है। तो उसको नज़र रखते हुए हमारा MS तशी सोना इंटरप्राइज का जो लाइसेंस को है रेस्ट्रिक्ट करना है, उसको ब्लैक लिस्टेड करना है, कैंसिल करना है। ये एक अनऑफिशियल इलीगल फार्म है। ये इशू में हम लोग का चलने वाला अभी कई साल हो गया, तो केस अभी तक पेंडिंग रहा है। तो SIC का लेटेस्ट जो आंसर मिला है कि वो जो बोला है कि गवर्नमेंट या फिर डिपार्टमेंट से एक कमेंसमेंट लेना है। तो मेरा यहाँ में एक लॉजिक दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो लॉजिक दिखाई नहीं दे रहा है किस लिए बोलने से, हमारा यहाँ में RTI का जो इन्फॉर्मेशन और जो हमारा जो सबूत मिला है, तो इसका हिसाब से NIT किया ही नहीं, टेंडर ही पब्लिश नहीं किया और काम को सेंक्शन भी कर दिया और बिल भी विड्रॉ हो गया 2 बार। तो 2 बार विड्रॉ किया है, 3 बार में काम को किया है। लेकिन मेरा हिसाब से ये बहुत बड़ा एक स्कैम है और ये पब्लिक का ही और गवर्नमेंट का जो संपत्ति को लूटा है। तो उसका अगेन में सख्त से सख्त कार्रवाई होने का मांग रखता हूँ मैं। तो SIC से मैं एक दरख्वास्त करता हूँ कि SIC जल्द से जल्द ये केस को रजिस्टर करे और उसको गंभीर से ले और जो यहाँ में जो फ्रॉड है, स्कैम है, उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाए और हमारा सब जनता के लिए न्याय करे। ऑल अरुणाचल प्रदेश एंटी करप्शन एसोसिएशन के बिहाफ में सरकार से ये डिमांड रखता है कि 2017 से लेके जितना भी सरकारी कर्मचारी ये भ्रष्टाचार और ये इलीगल काम में सेंक्शन में शामिल है, उसको तोरो इन्वेस्टिगेशन करना है। चाहे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो या फिर असिस्टेंट इंजीनियर हो, जूनियर इंजीनियर हो और क्लर्क हो या पियोन हो, सबको तोरो इन्वेस्टिगेशन के साथ में उसको जल्द से जल्द एक्शन लेना है। मैं ऐड करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द हमारा जो तशी सोना इंटरप्राइज जो है, जो इलीगल जो पाउंड जो स्कैम करने के लिए जो पाउंड को जो पैसा को यूज़ किया है, वो लाइसेंस अथॉरिटी फार्म को MS तशी सोना इंटरप्राइज को जल्दी से जल्दी कैंसिल करना है, ब्लैक लिस्टेड करना है। और हम लोग ये मांग को हमारा ऑल अरुणाचल प्रदेश एंटी करप्शन टीम जो है, जब तक सरकार उसको डिमांड को पूरा नहीं करेगा या फिर न्याय नहीं दिलाएगा, तब तक हम लोग ये इशू में करा रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।